हेलो एवरीवन। तो देखिए ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले अपलोड कर रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है और देखना चाहते हो तो यहाँ पर एक आई लिंक फ्लैश हो रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू भी आप जा सकते हो। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट में मैं एक गूगल फॉर्म अटैच कर दूंगा, उससे आप फॉर्म भर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि एक्सपेक्टेड आपके कितने बन रहे हैं इस आंसर की के हिसाब से जो मैं आंसर की दे रहा हूँ, या फिर कुछ दिन बाद ऑफिशियल आंसर की आ जाएगा, उसके भी थ्रू आप देख लीजिए कितने कितने आपके स्कोर बन रहे हैं। हालांकि अब तक आप लोगों ने खोज तो लिया ही होगा कि कितने आपके करेक्ट है, कितने आपके रॉन्ग है। फिर फॉर्म भर दीजिएगा, जिससे क्या होगा, मुझे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली वीडियो उसको बनाने में आसानी हो, जिससे मैं एक्यूरेसी काफ़ी दे पाऊँ। जैसे पिछली बार मेरी एक्यूरेसी जो 90% थी, मतलब एक दो ग्रुप सब्जेक्ट ग्रुप का छोड़कर बाकी सभी में मैंने जो बोला तो वही आया था। इवन 2021 वाला भी वीडियो उठा के देख लीजिए, 2021 वाला भी करेक्ट था, 2022 वाला भी करेक्ट है। अगर आप लोग का सहमत रहा, इस बार आप लोग का सपोर्ट मिला, तो इस बार भी करेक्ट ही जाएगा। इस बार तो और अच्छा जाएगा, क्योंकि जितने टाइम हो रहा है उतने ज़्यादा लोग जुड़ते जा रहे हैं और जितनी ज़्यादा डेटा मिलेगा उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी। क्योंकि पिछली बार मुझे 150 के आसपास मिला था, बाकी फॉर्म भर मतलब वीडियो बनाने के बाद 250 मिल गया था डेटा के, 250 के आसपास। अगर इस बार इससे ज़्यादा अगर आप लोग फॉर्म भर रहे हो तो हमें क्या होगा, एक्यूरेसी ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी, जिससे हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है उसको काफ़ी, जो आपका जो ओरिजिनल कट ऑफ है उसके काफ़ी क्लोज हम जा सकें। आइए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। डिसीज़ देखिए, डिसीज इज द रिलेटेड टू पैथोलॉजी। वैसे प्लेनेट किससे रिलेट करता है? तो देखिए पैथोलॉजी क्या है, जो मेडिकल साइंस का एक ब्रांच है, मेडिकल साइंस का एक ब्रांच है, उसमें हम डिसीज से डील करते हैं। वैसे ही प्लेनेट क्या है, आपका जो एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोनॉमी के थ्रू क्या किया जाता है, प्लेनेट का हमें पढ़ाया जाता है, प्लेनेट के बारे में पढ़ाया सिखाया जाता है। बाकी ये जो कॉस्मोलॉजी है, कॉस्मोलॉजी करेक्ट तब होगा जब प्लेनेट की जगह पर आपका गैलेक्सी आ जाएगा, क्योंकि इससे बड़ा एक तरीके से इसका बड़ा वर्जन है। बड़ा वर्जन क्या है, कॉस्मोलॉजी इसका बड़ा वर्जन है, लेकिन इसमें सिर्फ प्लेनेट की बात किया इसलिए एस्ट्रोनॉमी हो जाएगा। लेकिन अगर इसी जगह गैलेक्सी की बात करता, स्टार की बात करता, तो वो हो जाएगा कॉस्मोलॉजी हो जाता। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका सी कैसे करेक्ट हो रहा है। सी इज द करेक्ट आंसर। आई नेक्स्ट चलते हैं 32 की तरफ। 32 में बोला है कि ट्रांसमीटर थर्मामीटर, सॉरी गलती पढ़ लिया, थर्मामीटर रिलेटेड टू डिग्री। वैसे क्लॉक किससे रिलेट होगा? तो देखिए थर्मामीटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, जिसे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। और टेम्परेचर को मेजर हम किस में करते हैं? डिग्री में करते हैं। टेम्परेचर को हम मेजर डिग्री में करते हैं। वैसे ही क्लॉक क्या होता है, क्लॉक एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम टाइम को मेजर करते हैं। और टाइम को मेजर किस में करते हैं? इसमें जो भी गिवन है आवर में, तो इसका आवर इज द करेक्ट आंसर। आवर इज द करेक्ट आंसर। तो 32 का डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए हो सकता है कि आपके पास सेट बी हो, सेट सी हो या सेट डी हो, तो सभी में नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम होगा, बस इनका अरेंजमेंट आगे पीछे होगा, तो आप इसे देख लीजिएगा। आइए 33 की तरफ चलते हैं। 33 में देखिए क्या बोला है। 33 में आपको क्या करना है, सिंपल सा मैंने एक फंडा बनाया था कि ऑड और इवन वाला देख लीजिएगा। पहले सबसे पहले ऑड वाला खोजिएगा, अगर पैटर्न कोई नहीं मिले तो इवन वाला चेक करने की जरूरत नहीं है। पहले देखिए कौन सा प्लेस गायब है, ऑड वाला गायब है कि इवन वाला। तो यहाँ पर ऑड वाला गायब है, तो ऑड वाला पहले देख लीजिए। अगर ऑड वाला किसी पैटर्न में चल रहा है, किसी पैटर्न में चल रहा है, जैसे इसमें 10 ऐड किया गया लेकिन इसमें 27 ऐड मतलब 17 ऐड कर दिया गया, तो यहाँ से कोई पैटर्न नहीं मिला। एक में 10 ऐड कर जा रहा है, एक में 17 ऐड किया जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, अब सीधे अल्टरनेट देखिए, तो 9 - 4 कीजिए तो आ जाएगा आपका 9 - 4, हाँ 9 - 4 कीजिए, कितना आएगा। फिर उसके बाद 15 - 9 कीजिए, तो 9 - 4 आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 5। और 15 - 9 कीजिए तो आ जाएगा 6। सिमिलर आगे चलते 27 माइनस का 15 कीजिए तो आ जाएगा आपका, ओ सॉरी 1 मिनट, यहाँ गलत हो गया, यहाँ गलत हो गया है। यहाँ पर देखिए 9 - 5 करना, मैंने 4 कर दिया था, अभी भी 4 ही चल रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा उलझन है। 9 - 5 करेंगे तो आ जाएगा 4। फिर उसके बाद 15 - 9 की करेंगे तो आ जाएगा 6। सिमिलरली 23, यहाँ पे 27 हो गया था, 23 माइनस का 15 कीजिए तो आ जाएगा 8। और फिर 33 माइनस का 23 करेंगे तो आ जाएगा 10। एंड देन 45 माइनस का 33 करेंगे तो आ जाएगा 45 माइनस 33 करेंगे तो आ जाएगा 12। और सिमिलरली हमें अगला नंबर तो पता नहीं, तो हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं, एक्स माइनस 45। तो कितना मिलना चाहिए, देखिए यहाँ पर 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, तो अगला 14 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 45 प्लस का 14, तो कितना आ जाएगा 5 + 4, 5 + 4 9, और 1 4 + 1 5 हो जाएगा। तो 59 डी इज द करेक्ट ऑप्शन।
डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मतलब सॉरी फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला है, देखिए इसका डबल कीजिए डबल करेंगे तो आ जाएगा 26, 26 माइनस वन किया है, मतलब मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस वन किया। अब इसमें डबल कीजिए तो हो जाएगा 50, अब प्लस वन कर दिया तब 51 मिला। इसका डबल कीजिए तो आ जाएगा 102, 102 में से माइनस वन किया तो प्लस मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस वन किया। इसका मतलब जो ऊपर वाले में मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस वन कर रहा है, और अगर हम नीचे नेक्स्ट की बात करें तो मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस वन की बात चल रही है। तो 203 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा, 406 आ जाएगा। अब माइनस का वन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 405। तो 405 सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हाँ देखिए, अब एक कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, कितना इजी क्वेश्चन पूछ लिया कि ए बी छोड़ के सी लिख दिया, सी के बाद आता है डी छोड़ के ई लिख दिया, ई के बाद आता है एफ, एफ छोड़ के जी लिख दिया, जी के बाद आता है एच, एच के बाद आई आता है तो आई लिख दिया, आई के बाद आता है जे, जे छोड़ के के लिखा जाएगा। तो के इज़ द करेक्ट आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टू अल्टरनेट दिया ए बी, और फिर उसके बाद जेड वाई, मतलब यहाँ जेड होता है यहाँ वाई होता है, इधर ए होता है इधर बी होता है। तो मतलब इधर को इधर से पेयर बना रहा है, और पीछे मतलब सेकेंड 2 नंबर को लास्ट से पेयर बना रहा है, ठीक है, और उसी अंदाज में लिख भी रहा है। फिर उसके बाद देखिए ए बी सी डी ई एफ, तो अगला आएगा जी एच आ जाएगा। तो जी एच और कहीं है, कहीं नहीं है, तो सिंपल से इसको टिक कर दे। कितना आसान से क्वेश्चन पूछा है नंबर सिस्टम, मतलब ये लेटर वाला बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा। ऊपर वाला भी देखिए एकदम लुल्लू सा क्वेश्चन था, ये भी लुल्लू सा क्वेश्चन, देखते ही कोई भी सॉल्व कर लेगा, चाहे वो आर्ट स्ट्रीम का हो, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम का हो, साइंस स्ट्रीम वाले तो वैसे ही 30 मार्क खान होते हैं इस सब मामले में, वो तो कर ही लेंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं 37 की तरफ। नेक्स्ट देखिए क्या बोला कि पील इज कोडेड एज 2134, अर्थ इज कोडेड एज 41590 एंड पर्ल्स इज कोडेड एज। तो पर्ल्स को कैसे कोड करेगा, तो देखिए पी को इसने 2 लिखा हुआ है, पी को इसने 2 लिखा हुआ है, तो एक मिनट, पी को इसने 2 लिखा हुआ है, लेकिन हमें पता है कि पी का 2 कोड तो होता नहीं है, पी का 2 कोड नहीं होता, इसलिए मतलब ये रैंडम कुछ ले लिया है, मतलब पी को उसने फिक्स कर दिया कि पी को आप 2 ही लिखो, उसने फिक्स कर दिया कि पी को आप 2 ही लिखो। बाकी ए का देखिए, ए का पोजीशन 1 होता है, ए को इसने 1 लिखा है, ए को इसने 1 लिखा है, ए का पोजीशन भी 1 होता है, 1 लिखा है तो कोई बात नहीं। और एल को इसने 3 लिखा है, एल को 3, और जबकि हमें पता है कि एल तो 3 होता नहीं, एल की पोजीशन 3 नहीं होता, मतलब नंबरिंग में ए बी सी डी के नंबरिंग में ए फर्स्ट पा जाएगा, बी सेकंड पा जाएगा, सी थर्ड पा जाएगा, कुछ उस नंबरिंग में। तो यहाँ पर तो एल होता नहीं, तो एल की जगह पर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब रैंडम उसने नंबर लिखा है, वही हमको आगे जाके यूज़ करना है। और ई को इसने कितना लिख दिया है, ई को इसने 4 लिख दिया है। अब आइए पहले हम इसी से आगे बढ़ते हैं, इसमें कौन कौन सा लेटर आया, इसमें से हम उस लेटर को देख लेंगे। तो पहला पी आया तो इसका मतलब पहला 2 से स्टार्ट होगा, फिर ई आया तो ई इसका मतलब 4 हो जाएगा, 24। अब देख लीजिए 24 कहाँ पर है, 24 सिर्फ बी ऑप्शन में, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी आपको ए सी और डी को चेक करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेम ऐसे ही इफ़ इन अ सर्टेन कोड सिस्टर इज कोडेड एज, तो 535301 535301 कोड किया जा रहा है। अंकल को कोड किया जा रहा है, अंकल को कोड किया जा रहा है 84670। तो देखिए अंकल में कितने, पहले देखिए सिस्टर में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कोड कितना दिया 1 2 3 4 5 6, चलिए ठीक है। अंकल में कितने कोड है 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5। बॉय 3 लेटर का है, 3 दे दिया, 1 2 9 दे दिया। तो हाउ सन इज कोडेड, तो सन को कैसे कोड किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी ऊपर वाले की तरफ देखिए, तो यहाँ पर देखिए एस, 2 एस है और दोनों के लिए इसने 5 यूज़ किया है, 2 एस है, दोनों के लिए इसने 5 5 यूज़ किया है। अब 2 बार 3 यूज़ किया है, लेकिन एक 3 आई के लिए, एक 3 टी के लिए है, एक 3 आई के लिए, एक 3 टी के लिए। तो देखते क्या इसमें आई और टी आया हुआ है जो पूछ रहा है, तो सन में तो आई और टी आया नहीं, तो इसको हम भूल जाएंगे, छोड़ दो इसको। तो अब एस आया है, एस के लिए इसने 5 यूज किया है, एस के लिए इसने 5 यूज किया है, उसमें पहला लेटर 5 हो जाएगा। तो 5 वाला कौन सा है, 5 वाला ओनली 1 है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आगे आप चेक करके बस अपना टाइम वेस्ट करोगे। नहीं तो अगर एग्जैक्ट चाहिए, देखिए एग्जैक्ट भी मैं आंसर बता देता हूँ। तो एस के लिए 5 हो गया। अब ओ के लिए देखिए, ओ कहाँ आया है, इसमें ओ नहीं आया है, इसको छोड़ दीजिए। अब आइए इस बॉय वाले में सेकेंड पर ओ है, और यहाँ पर ओ के लिए 2 यूज़ किया, तो देखिए यहाँ पर सेकेंड पर 2 हो गया। और एन देखिए किस में आया है, एन आपका आया हुआ अंकल में सेकंड पोजीशन पर एन आया है, सेकंड पोजीशन पर एन आया है, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर 4 है, तो यहाँ पर देखिए वैसे भी हो गया। क्योंकि 5 अगर किसी और में होता तो हम और क्लोज जाते, और 5 किसी में नहीं है, एस के लिए उसने 5 कोड किया, तो सीधे हम आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे।
आइए नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड द ऑड वन। इसमें से ऑड कौन सा है? इसमें देखिए जो मरकरी है ये आपका मेटल होता है, ये आपका मेटल होता है, मरकरी मेटल होता है, सोडियम भी मेटल होता है और एल्युमिनियम भी मेटल होता है। ये तीनों मेटल 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 है। बस बच गया ब्रोमीन। ब्रोमीन नॉन मेटल होता है, ब्रोमीन नॉन मेटल होता है। तो इसका हो जाएगा बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमारे पास ब्रोमीन नॉन मेटल होता है, बाकी सभी की सभी मेटल होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं मेटल 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 और ये नॉन मेटल, इसलिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, नॉन मेटल, करेक्ट आंसर बी। बाकी ये लिक्विड के फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है, और ये दोनों सॉलिड के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ऐसे अगर लिक्विड और सॉलिड के फॉर्म में देखा जाए तो वो अलग हो जाएगा, लेकिन मेटल नॉन मेटल हमें डायरेक्ट मिल रहा है, तो इससे हम इसका आंसर करेक्ट कर सकते हैं। इसको आप सम कर लो, सबसे अच्छा सम कर लो। देखिए कितने ऑड हैं, 1 2 3 4, 4 ऑड है, सब सम करोगे तो आपको इवन मिल जाएगा। और ये हमारे पास यहाँ 3 ऑड, 3 इवन 1 ऑड, तो यहाँ पर ऑड मिल जाएगा, यहाँ पर ऑड नंबर मिल जाएगा। यहाँ देखिए सभी ऑड है, सभी इवन है, तो इवन सब मिल जाएगा। और यहाँ देखिए 2 ऑड है 2 इवन है, तो 2 ऑड मिलके इवन हो जाएगा, और इवन का सम इवन होता है, और इवन प्लस इवन इवन हो जाएगा। तो क्या है हमारे पास, 3 का सम इवन मिल रहा है, 1 का सम ऑड मिल रहा है, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 में क्या बोला, स्क्वायर, ट्रायंगल, एरिया, रेक्टेंगल। देखिए ये सब शेप है, स्क्वायर शेप है, ट्रायंगल शेप है और रेक्टेंगल शेप है। बच गया एरिया, एरिया शेप नहीं है, तो ये हमारे पास हो जाएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आइए कह रहा है कि इफ पी इज़ द ब्रदर ऑफ क्यू, आर इज़ द सिस्टर ऑफ एस, एंड पीज सन इज एस सिस्टर, सॉरी ब्रदर, देन हाउ क्यू इज रिलेटेड टू आर। आइए फैमिली ट्री बनाते हैं। कह रहा है कि यदि पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, तो क्यू के बारे में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन हाँ पी बता दिया भाई है, और दोनों एक जनरेशन के हैं, इसलिए पी ऊपर हो जाएगा, और पी को हमने स्क्वायर में बंद कर दिया, क्योंकि हमने बताया था कि मेल के लिए आपको स्क्वायर बनाना है, फीमेल के लिए क्यू बनाना है। और फिर आगे बोला आर एस की बहन है, आर जो है एस की बहन है। एस के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन हाँ आर बता दें कि आर जो है, इसको हम अलग बना लेते हैं, आर एस की बहन है। तो आर तो बहन हो गई, तो सर्कल हो गई। एस के बारे में कुछ नहीं बताया, दोनों सेम जेंडर है, भाई बहन है, सेम जेंडर मतलब सेम जनरेशन है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा एस। अब आगे बोला है पी का पुत्र एस का भाई है। कह रहा है जो पी का पुत्र है, पी का पुत्र मतलब पुत्र नीचे चला जाएगा, वो एस का भाई है, एस का भाई है। चलिए आइए देखते हैं आगे। तो एस का भाई, एक मिनट, और कुछ यहाँ दिया था। अब देखिए हमें और कुछ दिया नहीं, तो मान लेते कि कोई है और ए पी का कोई पुत्र है जो कि एस का भाई है। ठीक है, तो एस यहाँ पर है, एस के बारे में हमें नहीं पता कि एस मेल है कि फीमेल है, नहीं पता, लेकिन यहाँ पर हमें आर पता है, यानी तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे, सब आपस में भाई बहन हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा हमसे, ये हमारे पास ट्री बन गया, फैमिली ट्री बन गया। एक बार और ऊपर सही से बना देता हूँ कि यहाँ क्यू है, क्यू के बाद क्यू का जेंडर हमें नहीं पता, लेकिन पी का जेंडर हमें पता है। और बोला है कि पी का जो बेटा है, ये ना बोला है पी का पुत्र एस का भाई है, तो पी का पुत्र कोई है, वो नहीं, कौन है ये नहीं मालूम, लेकिन एस का भाई है, एस का भाई है, तो एस का भाई इसका मतलब आर का भी भाई होगा। ठीक है, अगर ये एस का भाई इसका मतलब आर का भी भाई होगा, और यहाँ पर हम ले लेते हैं इसको एस ले लेते हैं। ठीक है, ना तो एस का जेंडर पता है, ना तो क्यू का जेंडर पता है, हमें एस और क्यू दोनों का जेंडर नहीं पता है। लेकिन देखिए क्या पूछा है, तो क्यू आर से किस प्रकार रिलेटेड है, तो क्यू और आर में रिलेशन, एक जनरेशन नीचे जा रहा है, तो एक जनरेशन नीचे जा रहा है, तो क्यू क्या है उसको देखना है, आर क्या है वो नहीं देखना है, क्यू आर से किस प्रकार संबंधित है, तो चाचा, इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ यही होता कि आर क्यू से किस प्रकार रिलेटेड है, अगर ये उल्टा पूछता तो हो जाता भतीजा या भांजी जो भी होता। ठीक है, तो भतीजा फिर हो जाता, लेकिन भतीजा वैसे भी नहीं होगा क्योंकि ये फीमेल है, ये फीमेल है तो भतीजी हो जाएगी। आर के बारे में पूछा, भतीजी हो जाएगी, भतीजी होता है आंसर, तो भतीजी होता, लेकिन इसके हिसाब से आप नेफ्यू कर सकते थे। लेकिन हमसे क्यू पूछा है, क्यू इज रिलेटेड टू आर, क्यू आर से किस तरीके से रिलेटेड है, तो चाचा हो जाएगा, इसका अंकल, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 43 की तरफ। 43 में क्या बोला है, चलिए एक भी अच्छा क्वेश्चन आ गया कि अ मैन सेड टू अ लेडी, एक मैन जो है उस लेडी से बोल रहा है, योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट, करवाया हुआ क्वेश्चन, क्विज में भी करवाया हुआ क्वेश्चन है, और बाकी लाइव जो आके मैं सॉल्व कराया था ब्लड रिलेशन उसमें भी है, और एक रिकॉर्डेड वीडियो बनाया था उसमें भी ये क्वेश्चन है। तो आइए पहले स्टेटमेंट पढ़ते। एक आदमी ने महिला से कहा, ये मान लेते कि मैन हो जाएगा और ये लेडी हो जाएगी, ओ मैन हो गई, उससे कहा
कि तुम्हारी माँ मतलब माँ है, तो इसका मतलब एक जनरेशन ऊपर चले जाएगी, ये मदर हो गई, मदर, ठीक है, चलिए एम लिख देते शॉर्ट में, मदर हो गई। के पति, मदर हो गई तो फीमेल हो जाएगी। पति मतलब दोनों सेम जेंडर, मतलब सेम जनरेशन हो जाएंगे, और सेम अगर हस्बैंड वाइफ होता है तो हमने बताया था कि डबल लाइन से हम दिखाते हैं, एक पैरेलल लाइन से दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा इसका पति, पति को हमने मान लीजिए कि चलिए पी से लिए एफ दिखा दिया, फादर, मदर एंड फादर, फादर हो गया। फिर की बहन, बहन मतलब ये बहन हो गई, ये बहन को हम सिस्टर एस से दिखा देते हैं, एस, एस मेरी मौसी है, कौन बोल रहा है, मतलब इसकी मौसी है, मैन की मौसी है। और ये इसके मदर, मतलब ये तो इसकी मौसी है तो इसकी भी तो मौसी हुई। अगर मैन की मौसी है, मतलब क्या नाम है, आंट है, तो लेडी की भी तो आंट हुई, दोनों की आंट हुई, इसका मतलब ये दोनों क्या है, भाई बहन है, आपस में भाई बहन है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा कि पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका क्या हो जाएगा, भाई। अगर ये पूछता कि महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो बहन। अगर ये उल्टा पूछता, अभी इसमें क्या पूछा कि हाउ इज मैन रिलेटेड टू लेडी, तो मैन लेडी से किस तरीके से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा भाई। लेकिन हाउ इज लेडी रिलेटेड टू मैन होता तो उस केस में बहन हो जाता, उस केस में बहन। तो ये जो लास्ट वाला पूछता है ना कि कौन किससे रिलेटेड है, उसको थोड़ा ध्यान से देखा कीजिए। आई नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 44 से लेकर 47 में शायद एक ही क्वेश्चन है, मतलब एक ही क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन जनरेट होंगे। चलिए तो पढ़ते से फिर जवाब देते। पहले क्वेश्चन की निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए, इसमें बोला है कि बी एंड ई आर गुड इन ड्रामेटिक एंड कंप्यूटर साइंस, ए एंड बी आर। चलिए सब क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन में क्या पूछा है। हु इज़ गुड इन फिजिक्स, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, कौन है जो फिजिक्स, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स में गुड है, बट नॉट इन कंप्यूटर साइंस, लेकिन कंप्यूटर साइंस में नहीं है। तो ये देखिए फिजिक्स, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स कहाँ तीनों आया है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, और देखिए पहले हम उसी को पकड़ेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर में देखिए यहाँ भी कंप्यूटर साइंस आया है, यहाँ भी कंप्यूटर साइंस। पहले कंप्यूटर साइंस कहाँ आया है वहाँ पर आप टिक कर लीजिए। पहले कंप्यूटर का पूछा है ना कि नॉट अ कंप्यूटर साइंस, पहले देख लेते कंप्यूटर साइंस में जो है उसको निकाल देंगे तो कंप्यूटर साइंस में अच्छे नहीं होंगे। तो कंप्यूटर साइंस यहाँ आया है, इसमें कौन कौन सा आया है, बी और ई आ गया। फिर सेकेंड में भी कंप्यूटर साइंस आया है, इसमें ए एंड बी है, तो ए भी कंप्यूटर साइंस में हो जाएगा, बी एक बार लिख चुका तो हटा दीजिए। अब और आ गया ये कंप्यूटर साइंस, और कहाँ है, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, बस यही है और कोई नहीं है। तो देखिए इसमें से कौन कौन सा है, आ गया बी, आ गया बी, ऑप्शन नहीं हो सकता, ए आ गया, ए ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बच गया सी और डी, सी और डी इसमें से कोई एक करेक्ट होगा। अब इसमें क्या है, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री और इंग्लिश आ गया, तो इसमें आप देख लीजिए कौन सा करेक्ट है। तो देखिए इसमें दो ऑप्शन बच जा रहा है, तो इसमें आप दोबारा से इसको चेक कर लीजिए कि कौन सा इसमें है, सी और डी कौन सा इसमें कंप्यूटर साइंस में अच्छे नहीं है। देखिए अच्छे नहीं तो दोनों नहीं है, दोनों अच्छे नहीं है, लेकिन देखिए कि फिजिक्स, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स में कौन कौन अच्छे हैं। तो यहाँ से आप करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। इससे अच्छा है कि हम देख लेते हैं ए किस में बेहतर है, ए किस में बेहतर है, बी किस में बेहतर है, सी किस में बेहतर है, डी किस में बेहतर है, डी के बाद और ई आ गया, और कितना है जी, शायद एफ तक है, शायद देख लेते हैं एक बार, ए बी सी डी। चलिए पहले ए देख लेते हैं किसकी। इससे क्या होगा कि आपको सारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, सारा क्वेश्चन जितने भी दिया हुआ है, कितने क्वेश्चन है यहाँ से 24 से लेकर 23, मतलब 3 क्वेश्चन हो जाएगा आसानी से। आइए देखिए ए कहाँ आ रहा है, ए पहले आया है, ऊपर नहीं आया, यहाँ पर आया है, ए यहाँ है, तो ए इसका मतलब कंप्यूटर साइंस हो गया और फिजिक्स हो गया, तो ए सी एस हो गया एंड फिजिक्स हो गया। और कहाँ ए आया है, और एक जगह ए, तो देखिए यहाँ पर भी ए आ गया, गुड इन फिजिक्स एंड हिस्ट्री, तो फिजिक्स और हिस्ट्री भी आ गया, ठीक है, और एक सब्जेक्ट था, अच्छा ठीक है, फिजिक्स हिस्ट्री। और कहाँ है, सी और ए आर गुड इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, और इसमें मैथ्स भी आ गया, क्योंकि फिजिक्स तो पहले लिख लिया। अब आते हैं बी की बारी, तो बी किस में अच्छा है, बी ड्रामेटिक और कंप्यूटर साइंस, तो हमने लिखा है बी जो है वो ड्रामेटिक एंड कंप्यूटर सी एस साइंस, सी एस में है। और कहाँ बी आया है, और बी यहाँ पर अभी आया है, तो बी क्या है, कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स, तो कंप्यूटर साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया यहाँ पर। और कहाँ बी आया है उसको भी देख लीजिए, और कहीं बी, ए बी सी आ गया यहाँ पर होगा सी और ए नहीं है, और नहीं है। चलिए इतना हो गया। अब बात है सी के बारे में, सी कहाँ आया है, सी के बारे में देख लीजिए, सी कहाँ आया हुआ है, तो सी इसमें नहीं आया है, इसमें नहीं है, इन दोनों में सी नहीं आया है। अब आगे सी यहाँ आया है, जब यहाँ सी आया तो सी कौन कौन सा सब्जेक्ट है, फिजिक्स और हिस्ट्री के लिए, तो यहाँ हो जाएगा सी के लिए फिजिक्स और हिस्ट्री, फिजिक्स और हिस्ट्री।
और सी कहाँ आया है, एक तो सी यहाँ आ गया और एक सी यहाँ आया है, सी एंड ए, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो फिजिक्स आ गया, हिस्ट्री हो गया और मैथमेटिक्स, ये 3 हो गया। ठीक है, फिर अब आगे चलते हैं सी के बाद डी, क्योंकि सी वाला और बाकी सारा खत्म हो गया। अब डी वाला चलते हैं। डी देखिए कहाँ का आया है, इसमें डी नहीं आया, दूसरे में डी नहीं आया, यहाँ पर डी आया है। यहाँ पर डी आया तो फिजिक्स एंड हिस्ट्री है, इसमें फिजिक्स एंड हिस्ट्री हो गया। और डी कहाँ है, और डी आपका लास्ट में है, और लास्ट में हिस्ट्री और ड्रामेटिक। तो हिस्ट्री पहले आ गया, यहाँ ड्रामेटिक हो गया। अब आते हैं ई के बारे में। ई के बारे में कहाँ कहाँ आया ई, ई देखिए हमारे पास आया है ड्रामेटिक और कंप्यूटर साइंस। तो डी एंड सी एस हो जाएगा, इससे आसानी से हो जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा। फिर उसके बाद और ई कहाँ आया, यहाँ नहीं आया ई, यहाँ भी नहीं आया, यहाँ भी नहीं आया, लेकिन हाँ यहाँ आया है। तो हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक, तो ड्रामेटिक पहले लिख दिया, हिस्ट्री। ठीक है, ये सारा का सारा पैटर्न बन गया। अब देख लीजिए, अब आपका इस सब करने की जरूरत नहीं, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब इसमें पूछा है कि हु इज़ द गुड इन फिजिक्स, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस किस में, कौन कंप्यूटर साइंस में नहीं है, तो ये दोनों देखिए कंप्यूटर साइंस में नहीं है, इन दोनों, तो मतलब ये दोनों में से एक होगा। अब इसमें देखिए फिजिक्स, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स आ रहा है, फिजिक्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स सी में आ रहा है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अब इसमें कह रहा है कि हु इज़ गुड इन कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक। तो देखिए कहाँ कौन है जो कंप्यूटर, सी एस, हिस्ट्री और ड्रामेटिक आ रहा है। तो सी एस, हिस्ट्री, ड्रामेटिक, ए नहीं आ रहा है, सी एस, ए फिजिक्स आ जा रहा है, ए भी नहीं होगा, और सी एस, ड्रामेटिक, हिस्ट्री, ई आ जाएगा। ई में क्या है देखिए, ई को ई क्या क्या किस में, मतलब ई के पास क्या है, ड्रामेटिक, सी एस और हिस्ट्री, इसमें गुड है, तो हमारे पास ई इज़ द करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि आगे हमें काम आए, आगे हम जब इसको सॉल्व करें बार बार लिखने नहीं जाएंगे, लिखने से थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, आप तो तुरंत पीछे आ जाएंगे। कॉपी कर लिया, चलिए अब इसको यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं। तो जब हम यहाँ पेस्ट किया इसको, एक मिनट, चलिए हमने इसको पेस्ट कर लिया। अब फिर से देख लीजिए, जब हमने यहाँ इसको पेस्ट कर लिया, अब देखते हैं कि क्या क्या आ रहा है। इसमें कह रहा है कि हु इज़ गुड इन फिजिक्स, ड्रामेटिक एंड कंप्यूटर साइंस। फिजिक्स, ड्रामेटिक एंड कंप्यूटर साइंस, मतलब पी, डी और सी कहाँ आ रहा है, पी डी एन, हाँ ठीक है। बी क्या है, पी ड्रामेटिक में भी अच्छा है, कंप्यूटर साइंस में भी अच्छा है और फिजिक्स में भी अच्छा है। तो और सर पूछ ही रहा था ड्रामेटिक, कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स, तो ये बी हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब लास्ट वाला इसमें पूछा है कि भौतिकी, गणित, हु इज़ द गुड इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस। तो 4 वाला कौन सा है, 4 वाला सिर्फ एक ऊपर वाला, तो ए करेक्ट हो जाएगा, सीधे ए करेक्ट हो जाएगा। वैसे चेक कर लीजिए इसको, फिजिक्स भी है, मैथमेटिक्स भी है, हिस्ट्री भी है और कंप्यूटर साइंस भी है। तो ऐसे क्या होगा, ऐसे सॉल्व करेंगे तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। एक बार बस, एक बार आपको लिखना है, बाकी एक मतलब 1 से 4 को जवाब देना है, तो ऐसे जल्दी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसका ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंक्रोनस ऑनलाइन लर्निंग। तो देखिए जो सिंक्रोनस ऑनलाइन लर्निंग होता है वो रियल टाइम लर्निंग होता है। तो जिस देखिए अब इसमें किस में रियल टाइम लर्निंग है, तो ईमेल में तो रियल टाइम होता नहीं है, फाइल अटैचमेंट में ये भी रियल टाइम नहीं होता है, वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो तो रियल टाइम नहीं हुआ, क्या हो जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो आप याद रखिए कि जहाँ पर रियल टाइम लर्निंग की बात करेगा उसे बोलते हैं सिंक्रोनस। ये सब जो ईमेल हो गया, रिकॉर्डेड हो गया, फाइल अटैचमेंट हो गया, ये असिंक्रोनस आता है, असिंक्रोनस में आता है। तो नेक्स्ट, अच्छा ये तो रीजनिंग खत्म यहाँ से। चलिए, अच्छा 50 के बाद वीडियो को ब्रेक करके आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। नेक्स्ट है फैमिली इज अ मीन ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इफ अ स्टूडेंट इज कमिंग टू क्लास लेट यू विल। तो आपको क्या करना चाहिए, पनिश हिम। अगर हम पनिश करेंगे तो वो बंदा ऑलरेडी क्या करेगा, या तो छोड़ देगा, उसे पढ़ाई से मन हटने लगेगा तो छोड़ देगा स्कूल। ज़्यादातर केस ऐसे ही होता है। और इन्फॉर्म द पेरेंट, अगर पेरेंट को इन्फॉर्म करेंगे तो भी डर जाएगा बच्चा, डर जाएगा तो पढ़ाई से भागेगा। फिर उसके बाद फाइंड आउट द रीज़न। तो हम सबसे अच्छा क्या है कि रीज़न उससे फाइंड आउट करें, उससे पूछे कि भाई क्यों आपको लेट हुआ। इग्नोर इट, इग्नोर नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे तो उसका आदत, डेली का आदत हो जाएगा। अगर हमें उसका रीज़न पता चल जाएगा, फिर रीज़न को उसके रीज़न को रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, और रेगुलर मतलब टाइम पर बच्चा आएगा। एंड नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ।
तो देखिए यहाँ से हालांकि ऊपर से टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट होगा, तो ए यहाँ से स्टार्ट हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगा, अभी इस वीडियो में रीजनिंग को रहने देते हैं, रीजनिंग को रहने दें। नेक्स्ट वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड को मैं सॉल्व कराऊंगा 51 से। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और लाइक कीजिए जिससे कि हमें पहले ही बता दिया था कि हम लोग के लिए ऑक्सीजन की तरह वर्क करता है। अगर आप लोग लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और अपने दोस्तों में शेयर करते हैं तो और सोने पर सुहागा हो जाता है। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में। ये पार्ट 2 है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।